मौजूद हैं गोरखपुर के सिविल कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता मनीष द्विवेदी सर। पहले मनीष द्विवेदी सर का एबीसी हिंदुस्तान चैनल में और तमाम जो हमारे चैनल है 7 डेज डेली और बाइट लेंगे और जानेंगे कि मनीष कश्यप का जो प्रकरण है वो कहां तक अभी पहुंचा, आखिर कब तक जमानत मिलने वाली है मनीष कश्यप को, क्योंकि इसी विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सवाल पूरी बिहार वासियों की है, कम से कम आज पूरे बिहार के लोग, साथ साथ में जो उत्तर प्रदेश में मनीष कश्यप के समर्थक हैं, जानना चाहते हैं कि वास्तव में मनीष कश्यप की रिहाई कब होने वाली है। तो सर सबसे पहला सवाल ये कि मनीष कश्यप को लेके क्या लेटेस्ट अपडेट है। सर्वप्रथम गोरखपुर सिविल कोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपके सभी व्यूअर को नमस्कार। और श्री मनीष कश्यप जी के विषय में आपने चर्चा करने के लिए बात की है, तो मेरा जो पहले का वक्तव्य रहा है, तमाम विभिन्न मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैंने अपना वक्तव्य बार बार कहा है कि श्री मनीष कश्यप का अभी लेटेस्ट उनकी 19 तारीख को तारीख थी माननीय हाईकोर्ट में, और माननीय हाईकोर्ट ने उनको 15 दिन न्यायिक हिरासत में बढ़ा दिया है। हाँ, मदुरई कोर्ट में वो मतलब 3 मई तक वो मतलब न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। अब 21 तारीख को उनको सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई लगी हुई है। और उनके विषय में हम जैसे पहले के वक्तव्य में मैंने बोला है कि एनएसए सरकार ने लगाया है, तमिलनाडु सरकार ने, और एनएसए लगाना कहाँ तक सरकार क्या की है क्या नहीं की है वो तो हम क्या बोले, इस पर टीका टिप्पणी क्या करें। एनएसए सर ये थोड़ा सा हम लोग ये जानना चाहेंगे कि एनएसए माफियाओं पे क्यों नहीं लगाया। सही बात है, एनएसए अगर देखा जाए तो क्यों आखिर पत्रकारों पे एनएसए लग रहा है, पत्रकारों पे ही क्यों? बिल्कुल सही बात है। अगर उन्होंने गलती से अगर ऐसे वर्डों का प्रयोग कर दिया, अगर वीडियो डाल ही दिया, तो उन पे इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया गया? एक मिनट में बात काटना चाहूँगा। उन्होंने वीडियो तो पोस्ट किया, लेकिन जो इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है वो केवल मात्र एक ट्वीट के लिए हो रही है, और उस ट्वीट पे जिस व्यक्ति ने ट्वीट किया है उन्होंने पूर्णतः पुष्टि की है, उसका नंबर भी दिया है, तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल, आपके सभी बातों का, सभी सवालों का हम जवाब देंगे। आप जो बोल रहे हैं एकदम 100% सत्य है, क्योंकि श्री मनीष कश्यप जी का जो ट्वीट था उससे पहले तमाम समाचार पत्रों में पहले से ये खबर छपी हुई थी, तो उनका जो वक्तव्य था वो समझ लीजिए कि वैसा नहीं था। और वो उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया था वो कहीं ना कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से ही दिया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और समझ लीजिए कि जो एनएसए लगा है, हमको जहाँ तक कानून होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि कहीं से ही ये उचित नहीं है। अब सरकार की अलग दृष्टिकोण हो सकता है कि क्या वो कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण तो यही है कि एनएसए पत्रकारों पे नहीं लगना चाहिए। एक सवाल यही है और क्लियर कर दीजिए सर कि जो एनएसए की हम लोग बात कर रहे हैं, एनएसए किस व्यक्तियों के ऊपर लगाई जाती है? देखिए, एनएसए लगने के एनएसए होता क्या? जी, एनएसए जो होता है, आम भाषा में आपने रासुका सुना होगा, रासुका को ही एनएसए कहा जाता है। और एनएसए 1980 में आया था। इसमें 3 महीने की पहली दी जाती है जेल, उसके बाद से बढ़ा के 1 साल तक उनको कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, यहाँ तक कि वकील भी सुविधाएं भी नहीं मिलती होती है। एनएसए लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक वजह होता है, वो है पब्लिक आर्डर डिस्टर्ब। अगर आप पब्लिक आर्डर को डिस्टर्ब करते हैं तो वो समझ लीजिए कि उसी वजह से लगता है। और आपने लॉ एंड ऑर्डर सुना होगा, लेकिन आपके दिमाग में होगा, आपके सभी व्यूअर को होगा कि पब्लिक आर्डर क्या होता है। तो पब्लिक आर्डर का सेंस ये होता है कि एक ऐसे समुदाय विशेष को प्रभावित करना जिससे समुदाय विशेष बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर कुछ ऐसा कदम उठा दे जो समाज में या समुदायों में आपसी व्यवनस पैदा करे, तो उसको पब्लिक आर्डर कहते हैं। तो उसमें इनका जो भी इनका न्यूज रहा है या जो भी खबर रही है, उससे सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने देखा, उस पर इनको एनएसए लगाया। सर कब तक मनीष कश्यप को राहत मिलने वाली है इससे? जेल से कब बाहर आएंगे? सबके मन में यही विचार चल रही है। सर यूपी, बताना चाहेंगे यूपी और बिहार इससे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि मनीष कश्यप कई पत्रकारों के आइडियल बन चुके थे। जी, लेकिन उनके अंदर जाने की वजह से उनमें डिमोटिवेशन सा पैदा हो गया है। जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और श्री मनीष कश्यप से मेरी भी सहानुभूति है, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि मेरा नाम भी मनीष है, तो ये तो है ही है। लेकिन एक पत्रकार, एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनकी जो भाषा है, उनके जो तरीका है, उनका जो बेबाक पत्रकारिता है, उसकी वजह से उनके तमाम दर्शक जो हैं पसंद करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी बहुत पसंद है। और पत्रकारों को इस देश में बहुत सम्मान मिला है, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, और पत्रकारों के माध्यम से ही हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आज पत्रकार हैं तभी आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। चाहे बापू रहे हों, महात्मा गांधी जी रहे हों, तिलक जी रहे हों, और बहुत सारे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों,
तमाम जो जितने महान नेता हुए हैं पहले पत्रकार ही रहे हैं, बाद में वो आगे चल के अपने फील्ड में, इसलिए पत्रकारों का बहुत ज़्यादा महत्व है। और पत्रकारों को इस तरह इनके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई है NSA लगाना। मैं तो आपके माध्यम से और आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय पर विश्वास करिए। माननीय न्यायालय जो भी करेगा फैसला सही करेगा। हमारे देश की न्याय प्रणाली बहुत महान है और निश्चित ही उनके साथ न्याय होगा। और फिर एक बार मनीष कश्यप जी अपनी बेबाक पत्रकारिता से आपको और हमको, आपके सभी दर्शकों को फिर से सेवा करते रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी मनीष कश्यप को या नहीं? अब देखिए, माननीय न्यायालय के विवेक पे तो हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हम भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हमारी बोली हुई एक बात बहुत दूर तक जा सकती है। तो हम अपने दायरे में रहते हुए जितना हम समझ पाए हैं, माननीय न्यायालय पर विश्वास रखिए, मैं यही कहूँगा। क्योंकि देखिए, तथ्य वहाँ क्या है, वहाँ माननीय वकील साहब जो पेश कर रहे हैं, क्या एविडेंस है, उसके तो अधमिज्ञ हैं, हम झूठ क्यों बोलें आप लोगों से। लेकिन जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमको पता चला है, और एज ए वकील अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं निश्चित बता रहा हूं कि ये केस कहीं ठहरने वाला है नहीं। आज नहीं कल मनीष कश्यप जी आएंगे और फिर एक बार बेबाक अपनी पत्रकारिता से हम लोग को सेवा करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि मनीष कश्यप के पक्ष में मनीष द्विवेदी सर सिविल कोर्ट से गोरखपुर से हुंकार भर रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे सभी दर्शकों से कि मनीष कश्यप से जुड़ी पल पल की खबर पाने के लिए हम सभी के चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले, सबसे तेज। जय हिंद। जय हिंद।